ओसवाल साहब, यह है मेरी सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। बस मुझे मेरा फ्लैट। आई एम सॉरी ओसवाल साहब। कोई बात नहीं कुमार साहब, होता है। क्या है ओसवाल साहब, इसे थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसी महीने इसके फ्लैट की पोजीशन इसको मिल जाए तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुमार साहब, आपका फ्लैट तो रेडी है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आपके फ्लैट के सामने एक झोपड़पट्टी पड़ती है, जिसे उठाने में शायद 2-4 महीने का वक्त लग जाए। झोपड़पट्टी? क्या आप बात कर रहे हैं ओसवाल साहब? लेकिन मैंने तो अपना फ्लैट उस मेन रोड वाली बिल्डिंग में बुक किया था, ए विंग में, चौथे माले पे। आप भूल गए क्या? ए विंग चौथे माले पे? जी। अरे खोसला, अरे भाई तुम्हें तो मालूम है कि उस कंस्ट्रक्शन का काम ही अभी शुरू नहीं हुआ। क्या? कोई बात नहीं ओसवाल साहब, आप वो बी विंग वाला फ्लैट दे दीजिए। अरे कैसे दे दीजिए? ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैंने उस ए विंग वाले फ्लैट के लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ओसवाल साहब। मैं लगातार 2 सालों से आपको इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट दिए जा रहा हूं और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि वहां का काम ही शुरू नहीं हुआ। यार कुमार, समझा कर यार, कोई बुकिंग में प्रॉब्लम होगी। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा खोसला, मुझे एक मरतबा साइट दिखा दे, एक बार साइट दिखा दे, लेकिन तू मुझे कभी लेकर नहीं गया। तेरे भरोसे पे मैंने इनको सारा रुपया दे दिया। आप समझ क्यों नहीं रहे कुमार साहब? अगर आपको बीविंग में फ्लैट नहीं चाहिए तो मैं इस साइट के बदले में दूसरी साइट में दे दूंगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मिस्टर ओसवाल, ये दूसरी साइट आपने क्या लगा रखी है? कभी यहां ले लीजिए, कभी वहां ले लीजिए। मुझे फ्लैट वहीं चाहिए जहां मैंने बुक कराया था, वरना मेरा सारा रुपया वापस कर दीजिए। यहां ले लो, वहां ले लो, घुमा रहे हैं। हौसला, समझा दे इसे। कुमार, अरे जाने दो, हम लोग भी बिजनेस करते हैं। सर अब क्या होगा? तो बहुत भड़क के गया है। अरे भड़क के गया है तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। अरे देख लेना, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट भी लेके आएगा। गुस्सा शांत करो और पानी पी लो। तुम भी कमाल करते हो। फ्लैट अगर अपनी पसंद का नहीं हुआ तो क्या हुआ? फ्लैट तो फ्लैट ही रहेगा ना। लेकिन उर्मिला, ये धोखा है, बेईमानी है। अरे मैंने उसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, 2 लाख, मेरी गाड़ी मेहनत की कमाई। जरा सोचो उर्मिला, सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलोगी और सामने झोपड़पट्टी नजर आएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम समझते क्यों नहीं? फिलहाल हमें सर छुपाने के लिए छत चाहिए। ये किराए के मकान से मैं तंग आ गई हूं। हर 11 महीने सामान पैक करो और दूसरे घर में चलो। आप मुझे अपना घर चाहिए। उसे बोलो कोई भी फ्लैट हमें दे दे। ठीक है, लेकिन उस खोसला के बच्चे को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सारी गड़बड़ उसी की हुई है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। That's a very good decision, मिस्टर कुमार। मुझे मालूम था आप सही फैसला करेंगे। लीजिए, इसी बात पे सिगरेट पीजिए। नो थैंक यू ओसवाल साहब, मैं अपनी ही ब्रांड पीता हूँ। चलो ये भी अच्छा है। मेरी एक सिगरेट बच गई, इंपोर्टेड है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा। एनीवेज, आपको वो बी विंग वाला फ्लैट चाहिए था ना? अरे क्यों नहीं। हेलो महेश। यस सर। देखो, कुमार साहब अपना फ्लैट देखना चाहते हैं, इन्हें साइट पे ले जाओ और दिखा दो। जी बहुत अच्छा। चाय वे लेंगे? नहीं, बस फ्लैट देख लूं तो चैन आ जाए। अरे वो तो अपना काम ही है। लीजिए, आ गया महेश जी। आप जाइए, इनके साथ देख लीजिए। जी सर, वो क्या है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। क्या बात? वो सुल्तान भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपसे कहने के लिए एक खोखा यानी कि 1 करोड़ का इंतजाम 2 दिन में नहीं हुआ तो दिमाग खराब हो गया। अरे 2 दिन के अंदर मैं 1 करोड़? इम्पॉसिबल। और उन्होंने ये भी धमकी दी है सर कि अगर उनका हफ्ता नहीं मिला तो उस फ्लैट में किसी को घुसने नहीं देंगे। अरे क्या समझता है वो अपने आप को?
कुमार साहब, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देखिए, आपको उस फ्लैट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख लूंगा उस सुल्तान भाई को। नहीं ओसवाल साहब, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसा फ्लैट दे दीजिए जहां मैं अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकूं। ओसवाल साहब, आपके और भी तो कंस्ट्रक्शन है ना? हाँ साहब, कंस्ट्रक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन सर वो ग्रीन वैली वाली बिल्डिंग है ना? हाँ सर उसके तो सारे फ्लैट्स तैयार है ना सर। इन्हें कहीं अगर कोई एतराज नहीं हो तो चलेगा ओसवाल साहब, कुछ भी चलेगा, लेकिन एक बार वो फ्लैट मुझे दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, आपको मैं फ्लैट दिखा देता हूँ। चलिए। आइए कुमार साहब, मैं तो कहता हूं कि आपकी लॉटरी लग गई। भाई, दिस इज माय बेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टार गैलेक्सी। बहुत खूबसूरत है। अब सिर्फ लोकेशन की वजह से थोड़ी सी इसकी मेरी बिल्डिंग से ज्यादा प्राइस है, बस और कुछ नहीं। ओसवाल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्राइस ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? आप तो सीरियस हो गए। मैं आपसे पैसे थोड़ी ज्यादा लूंगा। आइए अपना फ्लैट देखिए। अरे 10 दिन के बाद आप देखिए, इसकी काया पलट हो जाएगी। फिर आप देखिए, और उसके बाद मैं पोजीशन आपको दे दूंगा। पोजीशन यानी कि कब्जा? वो तो तुम दे ही नहीं सकते मिस्टर ओसवाल। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्शन मेरा है, इनका नहीं। शायद आपने गौर से पढ़ा नहीं, नीचे एक बहुत बड़ा बोर्ड है, मजीठिया कंस्ट्रक्शन कंपनी। मजीठिया? यस। कुमार साहब, ये मेरा बड़ा पुराना यार है, मजाक करने की आदत है। मेरा पार्टनर है, पार्टनर। पार्टनरशिप वो तो कब की खत्म हो चुकी है, और जिस दिन ये पार्टनरशिप खत्म हो गई थी उस दिन ये तय हो गया था कि हम दोनों का एक दूसरे की साइड से किसी भी किस्म का लेना देना नहीं होगा। लेकिन तुम बाज नहीं आए, ऑफिस से मेरे फ्लैट्स की बुकिंग करते रहे। ये सब क्या घोटाला है ओसवाल साहब? ये साहब क्या कह रहे हैं? कुमार साहब देखिए, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको फ्लैट चाहिए ना, मिल जाएगा बस। कब तक इस तरह ग्राहकों को ऐंठते रहेंगे, उनके रुपए ऐंठते रहेंगे? आपका कंस्ट्रक्शन ना शुरू हुआ है और ना ही कभी होगा। आप साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनको सारा रुपया दे चुका हूं। वो तो ये और उनका ये एजेंट, क्या नाम है, खोसला, अब तक डकार चुके होंगे। ओसवाल साहब, मैंने जो रुपया आपको दिया वो मेरे गाढ़े मेहनत की कमाई है, उसे हजम करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके हलक में हाथ डाल करके मैं वो रुपया वसूल कर लूंगा। मुझे मेरा फ्लैट चाहिए, और मुझे कमजोर मत समझिएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं अगर आपने ऐसा कुछ किया, याद रखिएगा। कुमार साहब सुनिए। हौसला कहाँ है? तुम कौन हो? मैं हूं कुमार, रवि कुमार, जिसको तुम्हारे हस्बैंड ने बर्बाद कर दिया। उसे कहो बाहर आए। वो घर पर नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ है वो? कहीं बैठा जुआ खेल रहा होगा या शराब पी रहा होगा। तुम झूठ बोल रही हो, वो घर के अंदर ही है। वो घर के अंदर नहीं है, आप समझ गए? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो मुझसे छुप नहीं पाएगा। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं अपना एक एक पैसा उससे वसूल करके रहूंगा। तुम्हें उससे जो कुछ बात करनी है ना, वो ऑफिस जाकर करना। बात? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अपना एक एक पैसा चाहिए वापस। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या हुआ? ओसवाल से बात हुई कि नहीं? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? सब कुछ ठीक तो है ना? हम बर्बाद हो गए उर्मिला, हमारे साथ धोखा हो गया। क्या? ये ओसवाल फ्रॉड निकला। ओसवाल और खोसला मिलकर के हमारा पैसा खा गए।
ये सब उस खोसला के बच्चे की वजह से हुआ। खोसला? ओ, आ गए तुम? किसी बेचारे की मेहनत की कमाई को अपने जुए, शराब और अय्याशी में उड़ाकर मिल गए तुम्हारे दिल को तसल्ली। कौन आया था यहाँ? अरे बाबा, तुम समझते क्यों नहीं हो? जब तक माल नहीं पहुंचेगा काम कैसे चालू होगा? 2 दिन से काम बंद पड़ा है। हाँ हाँ, मजीठी साहब को बोल दूंगा, पेमेंट हो जाएगा। ऐसे माल लुटने से पेमेंट थोड़ी ही मिलेगा। हाँ। ओह माय गॉड, डेड बॉडी। सर, मेरे ख्याल में ऊपर से गिरने की वजह से ही इस आदमी की मौत हुई है। मेरा तजुर्बा ये कहता है श्रीवास्तव, इस आदमी को पहले गला घोंट के मारा गया है, उसके बाद इसे ऊपर से नीचे फेंका गया है। ऊपर कौन श्रीवास्तव? श्रीवास्तव, लगता है वारदात यहीं पे हुई है और कातिल इसका यही इंतजार कर रहा था। लेकिन सर, मरने वाला है कौन? ये एस्टेट एजेंट है साहब, खोसला नाम है। एस्टेट एजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ अक्सर आता जाता होगा। जी नहीं साहब, मजीठिया साहब इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये ओसवाल साहब का आदमी है। ओसवाल का आदमी है? ओसवाल वही ना, वो ओसवाल कंस्ट्रक्शंस के मालिक? जी हाँ। लेकिन ये आदमी यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं मालूम साहब। ओसवाल साहब का पूरा नाम क्या है? साहब मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर उनको ओसवाल साहब ही कहते हैं। मजीठिया साहब का पूरा नाम तो मालूम होगा? इतना मालूम है, उनको एएल मजीठिया कहते हैं। एएल मजीठिया? यस, आई एम मजीठिया, एएल मजीठिया। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। आपको यकीन था? ऑफ कोर्स, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मर्डर हुआ है, तो आप सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे ना पूछताछ करने के लिए। मिस्टर मजीठिया, आप मरने वाले को जानते थे आप? यू मीन मिस्टर खोसला? जी। यस, अच्छी तरह से जानता था, लेकिन आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर साहब, वो एक निहायत कमीना इंसान था। ऊपर से उस ओसवाल का साथी, करेला और नीम चढ़ा। ओसवाल? मिस्टर के ओसवाल? या
That's right. सुना है कि किसी जमाने में ये ओसवाल साहब आपके पार्टनर हुआ करते थे। हाँ, किसी जमाने में पार्टनर जरूर हुआ करता था, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ गया कि वो एक फ्रॉड है, एक चीट है, मैंने तुरंत पार्टनरशिप को एनल कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन उसने अपनी फितरत नहीं बदली। उस खोसला के साथ मिलकर वो मेरे ही फ्लैट्स अपना कहकर बेचा करते थे। एनीवे मिस्टर मजीठिया, फिलहाल आप हमें यह बताइए कि अमृत नाम के किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो कभी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आया जाया करता रहा हो? मैं किसी अमृत नाम के आदमी को जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मेरा ही नाम अमृत है, अमृत लाल मजीठिया, AL मजीठिया। फिर तो आपके हाथ में एक ब्रेसलेट होना चाहिए जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन पहले उस ब्रेसलेट की एक कड़ी टूट गई थी, इसलिए मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। रख दिया है या कहीं गिर गया है? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर मजीठिया कि ये ब्रेसलेट आपका है। सुनिए, ये ब्रेसलेट हमें लाश के पास से मिला है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर। नहीं, ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है। ठीक है, अगर ये ब्रेसलेट आपका नहीं है तो फिर आपका ब्रेसलेट कहाँ है? मेरा ब्रेसलेट, हाँ, मेरा ब्रेसलेट ये रहा। दिस इज माय ब्रेसलेट। एक जैसे दो ब्रेसलेट? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब साफ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे मर्डर करके मेरे जैसा ही ब्रेसलेट वहां छोड़ देता है। और मैं जानता हूं ये आदमी कौन हो सकता है। एक ही आदमी ये काम कर सकता है और वो है ओसवाल, के ओसवाल। दैट्स हिम। के ओसवाल। ये जो प्लान है इसको यहां से यहां लेना है। Oh yes, Inspector Bharat, Crime Branch. Yes. I want to see Mr. K. Oswal. Oh, sure. जाइए, अंदर केबिन में है। Thank you. Mr. Oswal. Yes. I'm Inspector Bharat, Crime Branch. वो खोसला मर्डर केस के मुतालिक कुछ सवाल जवाब करने आया हूं आपसे। आपके तो काफी करीब था ना वो? मेरा मतलब है उसके कोई दोस्त दुश्मन आपको पता होंगे। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर, अच्छे आदमियों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। अब पता नहीं कौन किस हद तक गिर जाए, ये तो भगवान ही जानता है। You're right, मिस्टर ओसवाल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिगरेट काफी महंगी पीते हैं आप। मैनचेस्टर, मेड इन इटली। ये ब्रांड यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता होगा ना? एक्चुअली दूसरा कोई ब्रांड मुझे सूट नहीं करता। वो खोसला भी यही सिगरेट पिया करता था क्या? नो इंस्पेक्टर, उस बेचारे की औकात इतनी नहीं थी। एक एस्टेट एजेंट की इनकम ही क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको अपनी कमीशन बढ़ाने पे मजबूर किया हो और आपको ये बात खटक गई हो? इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं हिंट करना चाहते कि खोसला को मैंने ही? क्वाइट पॉसिबल। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसका खून क्यों करूंगा? वो मेरे काम का आदमी था, मेरा दुश्मन थोड़ी था।
मिस्टर ओसवाल, आपने उसका खून क्यों किया ये आप हमें खुद बताएंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मैंने खून नहीं किया। मैं मानता हूं कि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। वो एक गद्दार, धोखेबाज और बदतमीज आदमी था, लेकिन उसका खून मैंने नहीं किया। लेकिन आपने तो कहा था कि वो... इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो उसकी बीवी से जाके पूछ लीजिए। सच क्या है ये आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये सच है कि जगजीत एक भला इंसान नहीं था। हालांकि मरे हुए इंसान के बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को फंसाया था, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए थे। उसके एक नहीं 100 दुश्मन थे, 100। किसी ऐसे शख्स को जानती हैं आप जिसका नाम आर से शुरू होता हो? आर से कोई आपका दोस्त या दुश्मन वगैरह? आर से? देखिए, मुझे तो कई लोगों के नाम तक नहीं याद। फिर भी जरा याद करें आप। अभी हाल फिलहाल आपका या आपके पति का किसी से झगड़ा हुआ हो, या कोई पुराना दुश्मन, कोई रंजिश वगैरह? झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। हाँ, उनका एक क्लाइंट है जो घर पे आया था और धमकियां दे गया था। मुझे लगता है जगजीत ने उसके साथ भी फ्रॉड किया था। वो यहाँ आपके घर आया था? जी हाँ, आया था। और अगर उस दिन उसे जगजीत मिल जाता तो यकीनन वो उसका खून कर देता। उस शख्स का नाम बता सकती हैं आप? नाम? हाँ, नाम बताया तो था उसने। कुमार, हाँ, रवि कुमार। रवि कुमार? जी हाँ, मेरा ही नाम रवि कुमार है। जगजीत खोसला मर्डर केस के मुतालिक कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ। रूटीन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? ये रुमाल ले लीजिए, पसीना पहुंच लीजिए। थैंक यू। रख लीजिए, आप ही का है। जी नहीं, ये रुमाल मेरा नहीं। ये देखिए, ये आर लिखा हुआ। आपका नाम रवि कुमार है ना? तो दरअसल ये इस तरह के रुमाल नहीं यूज करते, मुझे पता है। लेकिन ये रुमाल आपको मिला कहां से? मौका वारदात से, जहां वो कत्ल हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये रुमाल मेरा है? जी हाँ, क्योंकि फिलहाल खोसला के जान पहचान वालों में आप ही एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जिसका नाम आर से शुरू होता है, रवि कुमार। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये रुमाल मैंने कहीं देखा है। यस, ओसवाल के पास। जहां तक मेरा ख्याल है, ओसवाल का इनिशियल के है, किशन लाल ओसवाल। तो के का आर से क्या ताल्लुक? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का नाम है रेवती। पिछले मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे ये कढ़ाई किए हुए रुमाल दिए थे, लेकिन आपको कहां से मिला ये? मौका वारदात से। क्या? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि खोसला का गला इसी रुमाल से घोंटा गया था। दिस इज द मर्डर वेपन। नहीं, तब ये रुमाल मेरा नहीं हो सकता। यू आर रॉन्ग मिस्टर ओसवाल। आपने खुद अभी अभी कबूल किया है कि ऐसे रुमाल आपके पास हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, ऐसे रुमाल तो मार्केट में हजारों मिलते हैं। ये किसी और का भी तो हो सकता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया महेश चंद्र बाबू, लेकिन हेलो महेश, किसका फोन है? ये मेरा फोन। हाँ हाँ, बोलिए। ठीक है, ओके। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फोन था। अब देखिए ना, अजीब इत्तेफाक है।
अभी अभी जो मेरे दोस्त ने जो फोन किया था ना, उसका नाम भी आर से ही शुरू होता है, रजनीकांत। कहीं ये रुमाल उसी का तो नहीं? महेश चंद्र बाबू, ये रुमाल ओसवाल साहब का है या नहीं, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। और अगर ये रुमाल ओसवाल साहब ने इस्तेमाल किया है तो इस पर ओसवाल साहब के पसीने के कण, पसीने के अंश जरूर होंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में पता चल जाएंगे। बड़ी आसान सी बात है। ठीक है इंस्पेक्टर, पहले आप अच्छी तरह से टेस्ट कराइए और जब सबूत मिल जाए उसके बाद मेरा वक्त बर्बाद कीजिएगा। जाइए। अगर आप ऐसा चाहते हैं ओसवाल साहब तो ऐसा ही होगा। दूसरी बार जब मैं यहां पर आऊंगा तो पूरे सबूतों के साथ आऊंगा और उसके बाद आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आई प्रॉमिस यू। कम ऑन श्रीवास्तव। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया अब था। डरने की कोई जरूरत नहीं नैना, हमने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। जगजीत की मौत के बाद तुम बिल्कुल आजाद हो। लेकिन अभी भी पुलिस इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। अगर हम दोनों को किसी ने यहाँ पर देख लिया ना तो हमारा राज खुल जाएगा। मैं भी तो ये कह रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे? लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ फोन करके बुलाया है। क्या बकवास कर रही है तुम? फोन तुमने मुझे किया था। मैंने? हाँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई फोन नहीं किया। क्या? तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया? फिर वो फोन? मैंने करवाया था। इंस्पेक्टर भारत, तुम? जी हाँ, मैं। वो फोन मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने आवाज बदल के किया। हेलो हेलो महेश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नैना बोल रही हूँ। तुम मुझे रात को उसी साइड पर मिलो। ठीक है। तुमने झूठ बोलकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। बस मुझे पूरा विश्वास हो गया कि खोसला का खून किसी और ने नहीं, तुमने किया है मिस्टर महेश चंद्र, तुमने। ये क्या नाप शराब पक रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है वो सिगरेट के टुकड़े जो मुझे यहां मौका वारदात से बरामद हुए हैं। जो ओसवाल साहब खास इटली से मंगाया करते थे, उनकी ब्रांड थी वो, और उसी ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े हमें खोसला के घर से भी बरामद हुए। मुझे लगता है जगजीत ने उसके साथ भी फ्रॉड किया था। अब चूंकि ओसवाल साहब वो सिगरेट पिया करते थे, जाहिर उनके पैकेट्स ऑफिस में पड़े रहते थे। उन्हीं पैकेट्स में से 4-5 सिगरेट चुरा कर आप अपने इस घटिया सिगरेट के केस के अंदर रखकर शान मारा करते थे। ओह श्योर। जाइए अंदर केविन। जो मुझे पूरा यकीन है कि वो घटिया सिगरेट का पैकेट इस वक्त तुम्हारे जेब में मौजूद होगा। ये है वो मेड इन इटली का सिगरेट जो ओसवाल साहब पिया करते हैं। ये क्या जबरदस्ती है? सबूत आपको ओसवाल और मजिठिया के खिलाफ मिले और आप उन्हें बचाने के लिए मुझे जैसे गरीब आदमी को फांसने की कोशिश कर रहे हैं।
महेश चंद्र जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे मजीठिया और ओसवाल के खिलाफ सबूत मिल गए हैं? वो क्या है कि मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो सारे के सारे सबूत आपने वहां प्लांट किए थे। ओसवाल का रुमाल हासिल करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो आपने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन मजीठिया का ब्रेसलेट बनवाने में आपके थोड़े से अलबत्ता पैसे जरूर खर्च हो गए। जिस ज्वेलर से आपने वो ब्रेसलेट बनवाया था, ये है उसकी रिसीट, और ये रिसीट आप ही के घर से बरामद हुई है मिस्टर महेश चंद्र। बहुत कोशिश की आप दोनों ने इस केस को उलझाने की, लेकिन खोसला के घर से बरामद उन सिगरेट के टुकड़ों ने इस केस को पलट के रख दिया। अब आप दोनों के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महेश ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरे पति जगजीत शराबी, जुआरी और अय्याश थे। उनके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, न वक्त, न प्यार, न रुपया, न खुशी। और इसीलिए आज उसकी मौत के बावजूद ना तो मैंने अपने गले का मंगलसूत्र उतारा और ना ही अपने माथे का सिंदूर मिटाया। मैं तो महेश को कब से अपना पति मान चुकी थी, और महेश ने वो सब कुछ मुझे दिया जो मुझे चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे पति जगजीत को मेरे और महेश के रिश्ते को लेकर के शक हो गया, और उस रात कौन आया था यहां? उसका शक मुझ पर था, क्योंकि उसे पता था कि ओसवाल साहब की इंपोर्टेड सिगरेट कभी कभी मैं चुरा कर पीता हूं। इसी वजह से मुझसे मिलना चाहता था, और मैं उसे मारना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे मजीठिया कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया। महेश! कहां हो तुम? महेश! 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 हमने सोचा था केस उलझ जाएगा और अनसॉल्व्ड केस की फाइल में दबकर रह जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यह आपकी बदकिस्मती थी मिस्टर महेश चंद्र कि आपकी फाइल उस इंस्पेक्टर भारत के हाथ में पहुंची जिसके पास अनसॉल्व केसेस की कोई फाइल रहती ही नहीं। मिसेस खोसला, प्यार, पैसा और खुशी हासिल करना हर एक का हक है, लेकिन इसे पाने के लिए, इसे हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना समाज और कानून दोनों ही की नजरों में जुर्म है। मुजरिम को इन तीनों में से कुछ हासिल नहीं होता, न प्यार, न पैसा और न खुशी।
इंस्पेक्टर भारत, मैं जानता था तुम आओगे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वादे के मुताबिक अकेला ही आया हूं। जान के खुशी हुई। लेकिन आप कौन हैं? जरा अपना भी तो तारुफ करवाइए। नाम जान के क्या करोगे इंस्पेक्टर? बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें जो बता सकता हूं कोई और तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, ऐसा भी क्या जानते हो? इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम होगा कि शहर में ड्रग माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क फैल चुका है। कोई नई बात नहीं है। ड्रग माफिया हर शहर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस शहर के अंदर ये ड्रग माफिया का धंधा करने वाला, ये मौत का व्यापार करने वाला, इसका सरगना कौन है? इसका बस एक सुराग मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं इन्हें। What? हाँ, हालांकि मैं ये नहीं जानता कि ड्रग माफिया का बॉस कौन है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि ये माल कब और कहां उतरने वाला है। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है तो तुम्हें इसके एवज में बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। इनाम तो मुझे मिल चुका है इंस्पेक्टर। क्या मतलब? इस ड्रग की लत ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी का एक सहारा था वो, और वो भी। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, इस उलझी हुई गुत्थी का मुझे एक छोर भी मिल जाए ना, एक सुराग भी मिल जाए, तो मैं इन मौत के सौदागरों को बर्बाद करके रख दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा इन्हें। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मुझे पता चला है कि आज रात 5 करोड़ के माल का डिलीवरी होने वाला है। जगह और टाइम का पता चलते मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम तो मुझे इन्फॉर्म कर दोगे, लेकिन अगर मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना होगा तो मैं कहां कांटेक्ट कर सकता हूं? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई कांटेक्ट नंबर, कोई कांटेक्ट करने का तरीका तो होना चाहिए। तो एक काम करो, बाहर मामा खाने का टेलीफोन बूथ है, उस पे तुम चौक से क्रॉस कर देना, मैं खुद ही तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहां से? इंस्पेक्टर, मैं उस गिरोह में काम करता हूं। What? भारत जी, क्या कह रहे हो तुम? 5 करोड़ का ड्रग आज रात को आने वाला है, लेकिन कब और कहां? ये तो उसने नहीं बताया सर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो मुझे बता दे। भारत, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारे साथ में मजाक किया हो? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे उस आदमी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच साबित होगी। मुझे बड़ी हैरत है कि इतनी बड़ी ड्रग डीलिंग की इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन उस आदमी के हाथ कैसे लगी? That's the point. लेकिन उस आदमी के मुताबिक वो आदमी खुद उन लोगों के साथ काम करता है। Anyway, वो आदमी जो भी कोई हो, हमारे लिए बड़ा काम का साबित हो सकता है। तुम उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। राइट सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। ये इंस्पेक्टर भारत है। इंस्पेक्टर भारत, मैं बोल रहा हूं। आवाज तो पहचान गए होंगे। पहचान ली। खबर क्या है? खबर वही पुरानी जो पहले मैंने तुम्हें बताई थी।
वक्त और जगह? जगह है डॉकयार्ड के पास वाली वीरान और उजाड़ स्टार मिल, लेकिन वक्त बहुत कम है। क्या मतलब? अभी से ठीक आधे घंटे बाद, यानी 7:30 बजे। इतने कम वक्त में मैं अपनी सर्च पार्टी कैसे तैयार कर पाऊंगा? हेलो हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर रॉबिन। गुड इवनिंग मिस्टर शिर्के, हाउ आर यू? हमारा आइटम तैयार है? 100%। गुड। वेरी नाइस। शिर्के, तुम्हारा बॉस को बोलो हमको तुम्हारा आइटम बहुत पसंद आया है। थैंक यू सर। ओके, फिर मिलेंगे। नो वे। I'm sorry, Mr. Robinson and Mr. शिर्के, आप दोनों अभी कभी भी नहीं मिल पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये बरखुरदार कि आप मिलोगे तब जब आप बिछड़ोगे। मैं आपको बिछड़ने नहीं दूंगा। आज से आपका चोली दामन का साथ शुरू होता है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज यहां से होगा, लेकिन जिसका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे होगा। Who are you? कौन है तुम? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं ना चीज को। क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। ऐसी मस्ती बिल्कुल नहीं करना, खामखां भून दिए जाओगे। इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, सो रिलैक्स। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग अपने अपने हथियार फेंक दो, ओके? लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। शिर्के, ये ब्लफ मारता है। ए सफेद कबूतर, ब्लफ नहीं मारता है, सच बोलता है। मैं क्या पागल हूं कि आप लोग इतने हथियार लेके खड़े और मैं बिना हथियार के यहां पे आ गया? ये देखिए, आई डोंट हैव अ गन। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है? आप लोग एक बंदूक चला के देखो, एक गोली चलाओ। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, कम ऑन, शूट मी, गोली चलाओ। ड्रॉप द गन। आई सेड ड्रॉप द गन। ड्रॉप द गन। That's better. अब सब लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। अबाउट टर्न।
श्रीवास्तव, अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ स्टार मिल्स में आ जाओ। शक है, हम तुमको पहले बोला था कि आदमी ब्लफ मारता है। मिस्टर रॉबिन्सन, मैं तब ब्लफ कर रहा था, लेकिन अब ब्लफ नहीं कर रहा हूं। थोड़ी सी भी हरकत की, I'll shoot you. अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा, वरना गोली मार दूंगा मैं। इट्स अ मिरेकल। हमने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। गॉड इज ग्रेट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस्टर भारत? ठीक हूं, बट नहीं नहीं नहीं, आप लेटे रहिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपको यह मालूम नहीं है कि पिछले 8 दिनों से आप बेहोश थे। व्हाट? जी हाँ, आप बॉम्बे पूना हाईवे पर खंडाला के पास एक खाई में जख्मी हालत में मिले थे। यह तो अच्छा हुआ कि एक भला आदमी आपको खंडाला के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी। खंडाला? मैं खंडाला में हूं? ऑफ कोर्स, यू आर इन खंडाला सिटी हॉस्पिटल। लेकिन मैं यहां खंडाला पहुंचा कैसे? हेलो, इंस्पेक्टर जाधव। हाँ, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूं। हाँ, पेशेंट को होश आ गया है। हेलो सर, आई एम इंस्पेक्टर जाधव। इंस्पेक्टर जाधव? मैं इंस्पेक्टर भारत। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप इस हालत में यहां, ये क्या चक्कर है? वही पुराना चोर पुलिस का खेल। इंफॉर्मेशन मिली थी बहुत बड़ी ड्रग डीलिंग होने जा रही है। मैं मौके पे पहुंचा, हाथापाई हुई, सर पे वार हो गया और फिर आंख खुली तो यहां पाया अपने आप को। सर, मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी गई ताकि आपके ऊपर हमला किया जा सके। मे बी। सर, आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाधव, मुझे नाम तो पता नहीं। उसका हुलिया, चेहरा, कुछ ऐसा जिससे हम उसे ट्रेस कर सकें। मुझे ऐसा लगता है जाधव, जैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें उस इन्फॉर्मर में दिलचस्पी है। सही समझा आपने। अब फटाफट उसका नाम बता दो, वरना रिलैक्स जादव, रिलैक्स रिलैक्स। मैं उस इन्फॉर्मर का नाम बता दूं। पहले ये ग्लास नीचे रख दूं। 1 मिनट में नाम बता दूं। उस इन्फॉर्मर का नाम है
इवनिंग सर। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर भारत हूं सर। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम भारत हो तो फिर वो कौन है? क्यों हैरान हो गए मुझे देख के? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? ये सब क्या है भारत? सर मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी गैंग वालों को अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि मैं इनकी कैद से फरार हो चुका हूं। गैंग? कैसी गैंग सर? ये सब झूठ बोल रहा है सर। ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपको याद है कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और फिर मैं उनके चुंगल से बच निकला था। अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने मुझे अगवा क्यों किया था, ताकि मेरी जगह मेरे हमशक्ल को यहां पर प्लांट करें और इन लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। और यकीनन ये उसी ड्रग माफिया का काम है और ये उन्हीं का मेंबर। ये बिल्कुल गलत है सर। मैं इंस्पेक्टर भारत हूं, ये कोई बहरूपी है सर। इज एन इंपोस्टर। ये झूठ बोल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के हमशक्ल हो। मेरा तो दिमाग घूम गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम में से असली कौन है और नकली कौन है। अगर तुम असली भारत हो तो तुम्हारे पास इस बात के क्या प्रमाण है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारे पास? तुम जानते हो अच्छी तरह कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, वरना तुम इस किस्म का बेबुनियाद और बेहुदा सवाल मुझसे नहीं करते। अगर नकली भारत खड़ा किया जा सकता है तो नकली सबूत भी खड़े किए जा सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना सर? That's right. ठीक है, अगर तुम इंस्पेक्टर भारत हो तो फिर मैं कौन हूं? आप एक बहरूपिया हैं, इंपोस्टर हैं, जो मेरे हमशक्ल होने का फायदा उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रॉबिन और शिर्के को कानून की प्रोटेक्शन मिले, उन्हें कानून से बचाया जा सके। लेकिन शिर्के और रॉबिन इस वक्त हवालात में हैं। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, शिर्के और रॉबिन्सन को मैंने गिरफ्तार किया था 5 करोड़ रुपयों के ड्रग्स के साथ। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है सर। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी और मैं जब वहां गया तो हाथापाई में मेरे सर पे वार हुआ और मुझे खंडाला घाट में फेंक दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छी कहानी है सर। अच्छा, अगर तुम भारत हो तो फिर अब तक तुम कहां थे? पिछले 8 दिनों से मैं खंडाला के सिटी हॉस्पिटल में दाखिल हूं। इसका सबूत है मेरे पास। खंडाला सिटी हॉस्पिटल। क्यों बरखुरदार, यही है ना वो सिटी हॉस्पिटल? सर मुझे अच्छी तरह याद है कि यही था वो हॉस्पिटल। लेकिन यहां तो कोई अस्पताल नहीं है, ना ही कोई अस्पताल का बोर्ड है। कोई डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कोई मरीज भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये जगह वीरान दिखाई दे रही है। ए, तुम
तुम यहाँ पर चौकीदार हो? जी साहब। ये सिटी हॉस्पिटल है ना? क्या बात कर रहे हैं साहब, ये बिल्डिंग तो पिछले 4 साल से वीरान पड़ी है। मैं खुद यहाँ पर एडमिट था और ये सिटी हॉस्पिटल है, करेक्ट? साहब लगता है इन्हें चढ़ गई है साहब। इन्होंने कोई नशा वशा, ये क्या चक्कर है? एक जैसे दो, कहीं मुझे तो नहीं चढ़ गई? तुम यहाँ पर ड्यूटी कब से कर रहे हो? साहब पिछले 2 साल से। तुम्हें यकीन है कि यहाँ कभी कोई सिटी हॉस्पिटल नहीं था? साहब यहाँ तो क्या, जहां तक मुझे मालूम है इस पूरे इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है साहब। झूठ बोला सर, इज लाइंग। तुम छोड़ो इसे। जबरदस्ती तुम झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। सर आप खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। He is a bluff master, बहरूपिया है ये। इसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया ये है सर। सर आपको याद है सर, कुछ अर्सा पहले एक गैंग ने मेरा एक हमशक्ल ढूंढ निकाला था। उसका नाम इन्होंने साइमन रखा था। हो सकता वही साइमन जेल से फरार हो गया हो। साइमन मैं नहीं, साइमन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर इस तरह तो फिंगरप्रिंट्स मुजरिमों के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली और फिंगरप्रिंट्स देने में मुजरिम ही आनाकानी करते हैं। सर मामला सुलझ गया है। साइमन के फिंगरप्रिंट्स इन दोनों भारत के फिंगरप्रिंट्स में से एक के साथ मैच होते हैं और वो है ये भारत नंबर 2। आई कांट बिलीव दिस। मिस्टर खन्ना कोई गलती हो गई मेरे ख्याल से। आप प्लीज फिर से रीचेक कीजिए ना, कोई भूल हो गई होगी आपसे। भूल और मुझसे, इट्स माय प्रोफेशन। भूल तुमसे हुई है साइमन, जो तुमने दोबारा भारत बन के यहाँ पर आने की कोशिश की। Hey, you shut up! सर ये झूठ बोल रहा है, he's lying. That's enough. अब मैं तुम्हारी किसी कहानी पर यकीन नहीं करने वाला। श्रीवास्तव, सर, अरेस्ट हिम। देखा इंस्पेक्टर भारत, कितनी आसानी से तुम हमारे चंगुल में फंस गए। पहले तुमने हमें सलाखों के पीछे डाला, अब हमने आपको सलाखों के पीछे डाला। मामला बराबर। झूठ की सलाखें इतनी मजबूत नहीं होती साइमन, जो सच को ज्यादा देर तक कैद करके रख सके। That's right. इसीलिए तुम्हें बहुत जल्द आजाद कर दिया जाएगा, यहीं से नहीं बल्कि दुनिया से। अच्छा जी हाँ,
वैसे बचने का एक रास्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम उस इन्फॉर्मर का नाम हमें बता दो जिसने उन 5 करोड़ रुपयों की ड्रग डीलिंग की इंफॉर्मेशन दी थी। कमाल है, जिस आदमी के टिप पर आपने 5 करोड़ रुपयों के साथ वो ड्रग्स पकड़े, रॉबिन्सन को पकड़ा, शिर्के को पकड़ा, उस आदमी को तुम नहीं जानते? तुम तो इंस्पेक्टर भारत कहते हो ना अपने आप को। तुम्हें तो उस आदमी का पता होना चाहिए ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे उस इन्फॉर्मर का नाम बता दो, वरना 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 तुम खुद समझदार हो। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर सुबह होने से पहले तुमने उसका नाम नहीं बताया तो बेमौत मारे जाओगे। और तुम ये समझते हो मिस्टर इम्पोस्टर कि तुम सुबह होने तक मुझे इन सलाहों के पीछे कैद रख पाओगे? भागने की कोशिश बेकार है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम वक्त से पहले ही बेमौत मारे जाओगे। और यकीन जानो, मुझे तुम्हारी मौत का वाकई बहुत अफसोस होगा। चलता हूं मैं। दरवाजा ठीक से बंद रखो। यस सर। एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर। सर ये क्या चक्कर है? दो इंस्पेक्टर भारत? यही गुत्थी हमें सुलझानी है और इसीलिए होम मिनिस्टर साहब ने इनको बुलाया है मिलने के लिए। हवलदार दरवाजा खोलो। श्रीवास्तव तुम? सर आपको अभी तुरंत कमिश्नर साहब के साथ होम मिनिस्टर से मिलने चलना है। होम मिनिस्टर? यस सर। सर डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। ऑलराइट श्रीवास्तव। थैंक यू श्रीवास्तव। सर आपका सिम कार्ड मैंने लॉक करवा दिया है और उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड मैंने हासिल कर लिया है। ये रहा फोन। थैंक यू वंस अगेन। डोंट मेंशन इट सर, इट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। लेकिन सारा चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सारा चक्कर यकीनन श्रीवास्तव उसी ड्रग माफिया का चलाया हुआ है। वो उस नकली भारत के जरिए उस इन्फॉर्मर तक पहुंचना चाहते हैं। बट सर उस नकली भारत ने साइमन ने मेरे सामने ही उस माफिया के 2 लोगों को कंसाइनमेंट के साथ पकड़ा था। उस इन्फॉर्मर पर विश्वास जमाने के लिए, ताकि इन्फॉर्मर दूसरी बार उस नकली भारत को कांटेक्ट करे और वो इस इन्फॉर्मर को धर दबोचे। बट उस इन्फॉर्मर से कांटेक्ट करने का कोई तरीका, कोई जरिया तो होगा ही। उस इन्फॉर्मर से कांटेक्ट करने का तरीका सिर्फ मैं जानता हूं। आज नहीं तो कल वो तुमसे कांटेक्ट करेगा ही।
तुम लॉकअप से बाहर कब आए? मैंने आपसे कहा था सर कि झूठ सच को ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख सकता। मैं असली इंस्पेक्टर भारत हूं और ये एक बहरूपिया है। नो, नॉट अगेन। बड़ाल से अगेन एंड अगेन सर। मैं एक ऐसी बात जानता हूं सर कि जो सिर्फ इंस्पेक्टर भारत जानता है, असली इंस्पेक्टर भारत। और वो कौन सी बात है? उस इन्फॉर्मर का हुलिया और उसके कांटेक्ट करने का तरीका। ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा सर। अगेन एंड अगेन ही इज लाइंग। वो इन्फॉर्मर नकाब पोश था, पहचानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसे कांटेक्ट करने का तरीका है ही नहीं। तरीका है? क्या तरीका है? वो तरीका, एक्सक्यूज मी सर। बोलो श्रीवास्तव। और सर मैंने मामा काणे के टेलीफोन बूथ पर क्रॉस मार्क लगा दिया है। वेरी गुड। श्रीवास्तव तुम वहां रुकना मत, वहां रुकने से हमारा प्लान चौपट हो सकता है। तुम लौट आओ। राइट सर। ये तो किसी भी इंसान को लाके हमारे सामने खड़ा कर देगा, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि उस इन्फॉर्मर को हम जानते ही नहीं। सर मेरी ये दरखास्त है कि आप उस शख्स से मिलने के बाद ही झूठ और सच का फैसला करें। दैट्स माय रिक्वेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कांटेक्ट करेगा और बहुत जल्द करेगा। इंस्पेक्टर भारत हियर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। पहचाना? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? वो तुम्हें मैं मिलने के बाद बताऊंगा। ठीक है, वहीं मिलेंगे जहाँ हम लोग पहले मिले थे, रात 8 बजे। मैं आ गया हूं। बोलो क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये जानने के लिए बुलाया था कि उस दिन के बाद कोई और संपर्क ही नहीं हुआ। आपने उस गिरोह के बारे में कुछ और बताया ही नहीं। वो लोग चौकने हो गए। मुझे लगता है इन दिनों में कोई डीलिंग भी नहीं हुई उनकी। उस गैंग के बारे में कुछ और पता चला आपको कि उस गैंग का बॉस कौन है, वो गैंग किस नाम से ऑपरेट करता है, वगैरह वगैरह? इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना कि मुझे पता चलते मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि उस गैंग का नामो निशान मिटा देना। चलो उनके बारे में नहीं, अपने बारे में तो कुछ बता सकते हैं आप। मैं बताता हूं। इस आदमी का नाम अफजल गिलानी है, उर्फ अफलू काणा। दुबई के एक बहुत बड़े ड्रग्स साम्राज्य को कंट्रोल करते हैं ये। उनके सामने अब बॉम्बे में एक और ड्रग माफिया खड़ा हो गया है जिसे ये तोड़ना चाहते हैं। बस उसी को तोड़ने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये सब क्या चक्कर है? तुम दोनों में इंस्पेक्टर भारत कौन है? हाँ? वही जिसने हमें तुम तक पहुंचाया था। कमिश्नर तुम क्या सोच रहे थे गिलानी? तुम अपना काम चुपचाप करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गिलानी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। यू आर फिनिश्ड। Oh my God.
सर ये क्या कर दिया आपने? ये तो हमें बहुत कुछ बता सकता था। तुम इससे पूछना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें भी इसके पीछे पीछे पहुंचा देता हूं। क्या मतलब? आप जानते हैं इसे? जी हाँ, बड़े अच्छी तरह, क्योंकि ये सारी की सारी प्लानिंग इन्हीं की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि नए ड्रग माफिया का सरगना कोई और नहीं, मैं हूं। जब तुमने मुझे बताया कि मेरी गैंग का कोई आदमी मुझसे गद्दारी कर रहा है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मुझे लगा कि एक न एक दिन तुम मुझ तक भी पहुंच जाओगे। तब मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उस रात पीछे से तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मुझे इन्फॉर्मर का कभी पता नहीं चल पाता, इसलिए मैंने साइमन को जेल से निकलवाया और उसके फिंगरप्रिंट्स चेंज करवा दिए। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमें ये इन्फॉर्मर क्या गिलानी शिलानी का कोई अता पता नहीं मिला, तो इस तक पहुंचने के लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया ताकि आप दोनों को एक साथ में हम टपका दें। लेकिन हमारी किस्मत देखो, इन्फॉर्मर हमारी गैंग का नहीं, दुश्मन गैंग का निकला। एंड द क्रेडिट गोज टू यू, इंस्पेक्टर भारत। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। Hey, cut the crap, baby. ये भाषणबाजी बंद। भाषणबाजी बंद और मरने के वास्ते तैयार हो जा। जुर्म के पेड़ को कानून के खून से सींचने चले थे कमिश्नर। भूल गए कि ऐसे दरख्तों में कभी फल नहीं लगा करते। जुर्म की लकड़ी से घर नहीं, चिताएं बनती हैं कमिश्नर, सिर्फ चिताएं। यू आर
अंडर अरेस्ट।